भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, नहीं रामे पद अति अनुरागा, नहीं राम पद अति अनुरागा, नहीं राम पद अति अनुरागा। तापसी समदम दया निधाना, तापसी समदम दया निधाना, परमारथ पति परम सुजाना, परमारथ परम सुजाना, माघ मकरे गति रवि जब होई, माघ मकरे गति रवि सब होई, माघ मकरे गति रवि जब होई, माघ मकरे गति रवि जब होई, तीरथ पधारे आव सब कोई, आव सब कोई। याज्ञवल की मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखूं पद टेकी। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये प्रसंग ही पहले क्यों लिखा, यहीं से क्यों रामचरितमानस प्रारंभ? हम लोग अगर सोचें कि ये इतनी बड़ी रामायण हमारे क्या काम की है? गाने के काम की है? गाने के काम की नहीं है। ये वेद है, शास्त्र पुराण है, ये भगवान की वाणी है। और भरद्वाज जी पहला शब्द क्यों लिखा? भरद्वाज हम कहते किसे हैं? भारत धन द्वाज, भरत माने पालन करने वाला, और द्वाज माने पोषण करने वाला। जो पालन पोषण करने का काम करता है उसको कहते हैं भरद्वाज। बोलो भरद्वाज जी महाराज की। और अगर आप लोग खेती करते हो, काय के लिए करते हो? नौकरी करते हो, आप लोग घर का काम करती हो, गौसली करती हो, गैया भैंसों की सेवा करती हो, खेत कांदी, ये दुनिया के काम काय के लिए? आप लोग ये संगीत वगैरह की सेवा कर रहे हैं, ये भैया टेंट की कर रहे हैं, और भी बहुत सारी जो दुनिया में जितने भी काम लोग कर रहे हैं काय के लिए कर रहे हैं? ताकि हमारे काम करने से हमारे घर का परिवार का पालन पोषण हो सके, इसीलिए करते हो ना। अच्छा, इसके लिए तो नहीं करता क्योंकि हम दिन जो है कमावे और ललितपुर में ऐसे लुटाया है, ले 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 ले। इसके लिए तो नहीं करते ना। क्यों करते हैं? ताकि हम जो भी करें इससे हमारे घर का परिवार का पालन पोषण हो सके। और मेरे भाई जो वहां भरद्वाज जी रहते हैं वो भी भरद्वाज हैं जो पालन पोषण करते हैं। और मेरे भाई अगर आप लोग भी घर का परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम करते हैं तो आप भी भरद्वाज हैं। बोलो भरद्वाज जी महाराज। तो ये कथा उन भरद्वाज की तो लिखी है, मगर कथा आखिर में है हमारी आपकी। बोलो राधे राधे। ये तो बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? तनिक और प्यार से इसे राधे राधे बोलने उसके हम हैं अर्थ, आप लोग हो करंट। तो जब तक दोनों का मेल नहीं मिलेगा तो तब बल्ब कैसे जलेगा? अच्छा, आप लोग बड़े हमसे बड़े हो, हम आपसे कहते हैं हम लोग आपके सेवक हो, आप हमारे लिए भगवान के समान हो। अच्छा हो के नहीं? आप कहोगे महाराज ऐसे कैसे, आप तो इतने ऊंचे बैठे और इतनी बढ़िया मतलब कथा बोल रहे, बढ़िया बढ़िया तो नहीं है, पता हमें कैसी बोलते हैं ये तो हम जाने, आप जाने। बाकी फिर भी आप बड़े हो। तो काय? बोलो काय? हम काय पे बैठे? तखत पे। और तखत को क्या बोलते हैं? चौकी बोलते हैं ना। और आप लोग काय पे बैठे? जमीन पे। तो जमीन को क्या बोलते हैं? जो जमीन पर बैठा हो उसको कहते हैं जमींदार, और जो चौकी पर बैठा हो उसको कहते हैं चौकीदार। तो बताओ को बड़ो हो? आप ही लोग हो ना। एक बार जोरदार तालियां आप सभी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो आप सब हम सब भरद्वाज हैं। और ये रहते कहाँ हैं?
भरद्वाज मुनि बसहे प्रयागा। और प्रयागराज में क्या है? प्रयागराज कहाँ है? इलाहाबाद जैसे पहले बोलते थे। बोलो प्रयागराज महाराज की। तो प्रयागराज क्या है? सभी दुनिया के तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। तो अगर भरद्वाज जी वहां रहते हैं और प्रयागराज तीर्थों का राजा है, तो आप भी ध्यान रखना कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गृहस्थ धर्म ही है जो सबका राजा है। बोल भक्त वत्सल भगवान। गृहस्थ धर्म सभी धर्मों का, समस्त धर्मों का राजा है गृहस्थ धर्म। अच्छा, वो जहां रहते हैं प्रयागराज में, वहां की विशेष। लल्लू बैठ जाओ, बैठ जाओ। जादू को खेल लो ही हो रहा हो, मुंह उठाओ ना। ए लल्लू पप्पू नद्दू कल्लू, बैठ जाओ, शांत बैठो। और प्रयागराज की विशेषता क्या है? वहां पर 3 का संगम है। किन किन का? गंगा, जमुना और सरस्वती। बोलो गंगा महारानी की। 3 का संगम है। और वहां पर भी 3 का संगम है। आपके घर में भी 3 का संगम है। काय का? जर, जोरू और जमीन। इन 3 के लिए ही हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है और इन्हीं 3 का भरण पोषण करने के लिए ही हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो हम भी भरद्वाज हैं, वो भी प्रयाग में रह रहे हैं, हम भी अपने घर पर प्रयाग में रह रहे हैं। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, जिन लड़कों के ब्याह नहीं हुए होते हैं, ऐसे चलते हैं हाथी की तरह। ऐसे है कोई इनमें? चलते हैं कि नहीं चलते? हाथी बिल्कुल शेर की तरह ऐसे चलते हैं, झूम के लगता है कि कोई हीरो आ रहा है। तो शादी के पहले तो झूम के चलते हैं, और शादी के बाद जब सिर पे दुर्गा जी बैठ जाते हैं तो फिर चलते ऐसे नहीं चलते। तो ये जिंदगी हमारी 3 जर जोर जमीन 3 के चक्कर में ही निकलती है। इसलिए हम आप भी भरद्वाज हैं, मगर ये भरद्वाज जी कैसे हैं? इनमें और हम में अंतर कितना है? जिन्हें राम पद अति अनुरागा। मेरे भाई, अनुराग और प्रेम में अंतर है। प्रेम अलग चीज है, अनुराग अलग चीज है। प्रेम किसको कहते हैं? अगर हम आपको अच्छे लगने लगे, आप हमें लाइक करने लगे, या हम आपको लाइक करने लगे, या हमें आपको अच्छे लगने, आप हमें अच्छे लगने लगे, तो ये कहलाता है प्रेम। मगर जीवन में कभी हमारा प्रेम कम ना हो, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, उसको कहते हैं अनुराग। जो राग एक बार लग गया तो फिर वो राग की रस्सी कभी जीवन में टूटे ना, और टूटे भी ना और गांठ भी ना पड़े। बोलो राधे राधे। उसको कहते हैं अनुराग। तो इनको भगवान से इतना अनुराग है, इतना प्रेम है कि केवल भगवान के लिए ही सब कुछ करते हैं। दुनिया में, संसार में भरण पोषण सब कुछ कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, मगर भगवान से भी रस्सी ऐसी बंधी है, ऐसे अनुराग की रस्सी कि काम करते हैं तो भी राम जी के लिए, रोटी खाते हैं राम जी के लिए, जो भी करते हैं राम जी के लिए करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और मैंने आपको रात में बताया भी था, भगवान की भक्ति करने का एक सरल माध्यम है। माताएं अगर झाड़ू लगाती हैं अपने घर में, पहले के समय में तो माताएं झाड़ू लगाती थी तो सुबह सुबह बढ़िया सुंदर गीत गाती थी, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, मैली चादर जो, मतलब ये सुंदर सुंदर गीत गाती थी पहले माताएं सुबह सुबह। और भाई लोग भी खेती किसानी करते हैं या काम करते हैं, खेती करते हैं, कोई ट्रैक्टर चलाते, वाहन चलाते, नौकरी धंधा व्यवसाय करते हैं। तो जो भी आप करते हैं करिए, मगर बस मन ये सोचिए, कोई पूछता भैया जो काय के लाने कर रहे, तो हम कहते हम अपने लाने कर रहे, काय महाराज तुम्हारे लाने कर रहे। तो ये ना कहे कि अगर हम ये कहते कि भैया हम काय कर रहे, हम है का संसार में सब भगवान को दवा है और भगवान ही के लाने कर रहे और भगवान की कृपा से है जो सब चल रहा। बोलो भक्त वत्सल भगवान। मगर ऐसा नहीं कहते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा गांव में कोई आए आपसे पूछे आपके घर का, भैया जो ट्रैक्टर की को है हमारा ही है महाराज, हमाओ। अच्छा भैया जो घर हमाओ है महाराज, जो कल्टीवेट है महाराज हमाओ, जो बोलेरो महाराज हमारी है भैया। अच्छा जी मोटरसाइकिल, अरे महाराज का हमारी ही तो है का तुम्हारी है। अच्छा भैया जो मंदिर महाराज, मंदिर हमारा जो गाँव है को है।
जो हमारा, जो गांव भर को है। अच्छा बोलो बोलते हैं कि नहीं? मान लो कि हमें ऐसे डर लगता है जैसे अगर हमने कह दिया कि मंदिर भी हमा हुआ है तो ये सुनिए भगवान का हमा हुआ है तो ले आते जस्टी का याद ही मोह ना हो, इतना डर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मेरे भाई, भगवान से अनुराग की रस्सी तभी जुड़ेगी जैसे रिश्तेदारियों में, हमारी जो रिश्तेदारी हैं अगर हम उनसे मिलते जुलते रहें, बात करते रहें, प्रेम करते रहें, आते जाते रहें तो प्रेम और ज्यादा बढ़ता है, रिश्तेदारी और ज्यादा बढ़ती है। ऐसे ही भगवान से भी संबंध है, अगर मिलते जुलते रहें, उनको याद करते रहें, वो हमें याद करते रहें, हम उन्हें याद कर देते रहें तो हमारा भी संबंध बढ़ेगा। बोलो राधे राधे। और तापस समदम दया निधाना। तापस माने तप। और आप लोग खेती किसानी धंधा जो भी कर रहे हैं और वो मेहनत करके अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं तो वो भी किसी तप से कम नहीं है, वो तप ही है। सम यानी समान दृष्टि रखो, जैसी बड़े बेटे पर बड़ी बहू पर, जैसे छोटे बेटे पर छोटी बहू पर, अपने परिवार में सब पर बराबर एक प्रेम। मुखिया का कर्तव्य होता है सब पर बराबर प्रेम करना। समदम, दम का मतलब होता है हिम्मत। हिम्मत रखो भगवान की कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का, हम राम जी के, राम जी हमारे। तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अच्छी बुरी, हिम्मत मत तोड़ना, भगवान की दम रखना कि भगवान मेरे साथ हैं। आज अगर कुछ गड़बड़ हो गया है तो भगवान आगे भला करेंगे। बोलो राधे राधे। अगर अच्छा हो गया तो सोचना कि भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से हुआ है। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो सोचना कि शायद भगवान की अभी ऐसे ही इच्छा है, आगे अच्छा करेंगे। समदम दया। दया का मतलब होता है जीवों पर दया, हमारे द्वारा किसी की हत्या ना हो, हमारे द्वारा किसी को बुरा न लगे, हमारे द्वारा कभी किसी का हृदय न दुखे, हमारे द्वारा किया हुआ मन से, वचन से, कर्म से हमारे जीवन में अगर हम कुछ भी करें तो याद रखना कि हमारे द्वारा किसी के हृदय को ठेस न पहुंच जाए, क्योंकि आदमी गोली से बच जाता है, हाय से नहीं बचता। बोलो राधे राधे। इसलिए किसी की हाय मत लेना। और समतम दया निधाना। परमारथ। परमारथ का मतलब होता है परोपकार। आप लोग कथा सुनने आए हैं, हम आपने मंदिर बनवाया, दान दिया, पुण्य किया, भंडारा किया, तीर्थ गए या कुछ भी किया, तो इनमें से परोपकार है क्या, कहलाता क्या है? परोपकार उसको कहते हैं कि जिस कार्य को करने से तुम्हें बिल्कुल भी फायदा ना हो, तुम्हें उसमें तुम्हारा बिल्कुल भी स्वार्थ ना हो, दूसरे को लाभ पहुंच जाए, दूसरे को मदद पहुंच जाए, उसको कहते हैं परोपकार। बोल भक्त वत्सल भगवान की।